हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब पिछले वीडियो में जो है समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चनों का हल किया था, जिसमें हमने प्रश्नावली 5A पूरा पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 5B में एक लेक्चर पढ़ा है और प्रश्नावली 5B का आज दूसरा एक लेक्चर हुआ है, जिसमें हमने प्रश्नावली 5A में जो है जाना था कि कैसे कोई श्रेणी बनाई जाती है, डी क्या होता है सार्वंतर, और प्रथम पद क्या होता है, और यनवा पद प्रारंभ से यनवा पद कैसे निकालते हैं और अंत से यनवा पद कैसे निकालते हैं, दोनों का फार्मूला देखा था। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल किया था। आज उसी के संदर्भ में हम थोड़ा और क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे, क्योंकि 5 तक क्वेश्चन हम 5 तक हल कर चुके हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक हमें श्रेणी दी गई है जो बताया गया कि यह श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। एक श्रेणी दी गई और बताया गया समांतर श्रेणी। अच्छा, समांतर श्रेणी हेतु क्या है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान हो। एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, वही सार्वंतर श्रेणी होती है। एक दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी है, सार्वंतर श्रेणी, एपी है, शॉर्टकट में लिखेंगे एपी। यह दिया गया है 3 है, 8 है, 13 है, डॉट डॉट। ठीक, एक समांतर श्रेणी की ये 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 डॉट डॉट क्या दिया है, 253। एक श्रेणी दी गई, कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, 3, 8, 13। अच्छा, अगर नहीं पता समांतर श्रेणी तो हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक करते हैं? दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5। ऐसे यहाँ चेक करेंगे, 13 माइनस 8 तो कितना आया, 5। यहाँ भी यानी अंतर कितना आ रहा है, 5 5, यानी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। और क्वेश्चन में कहा गया भी समांतर श्रेणी। ठीक, कहा गया कि ये 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 जो है कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी में अंतिम से 20वां पद निकालना। क्या निकालना है? अंतिम से 20वां पद, अंतिम से। ठीक, अंतिम से 20वां पद निकालना है। यानी जो ये श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का अंत से 20वां पद निकालना, यानी 253 यही अंत है इसका, इस श्रेणी का। और इस अंत से 20वां पद इधर की टाइप बाएं की साइड में निकालना है, 20वां पद। जैसे हम अगर पूछे आपसे कि प्रारंभ से तीसरा पद बताइए, तो आप प्रारंभ से तीसरा पद कहेंगे 13 है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। वैसे पूछा अंत से 20वां पद, अंत से 20। अगर हम कहें अंत से दूसरा पद निकालिए, तो आप चेक कर चुके हैं सार्वंतर कितना है, 5। यानी ये जो श्रेणी बनी है 5 5 के जोड़ से बनी है। तो यहां से अगर हम 253 से 5 घटा दें, क्योंकि आगे बढ़ने जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे घटाएंगे, तो 253 से अगर -5 कर दें, -5 कर दें, कितना आएगा, 248 आएगा। यदि हम कहें अंत से दूसरा पद हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे 248 होगा। इसी प्रकार अंत से 20वां पद पूछा है, तो अंत से 20वां पद अगर हम लिख के निकालेंगे बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम फार्मूला का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई अंत से 8वां पद निकालना हो, अंत से 8वां पद या अंत से 8वां पद निकालना हो, तो फार्मूला क्या होता है, टी आर बराबर एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? टी आर बराबर एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसी के फार्मूला का यूज करेंगे। जहां यल क्या है, अंतिम पद है, यल क्या है, अंतिम पद है। अंतिम क्या है, 253 दिया है, तो हम 253 लिखेंगे। ठीक, आर क्या है, पदों की संख्या दी कि कौन से पद है, 20वां पद निकालना है, तो आर क्या है, 20 है। ठीक, डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। डी कितने का सार्वंतर है, हम निकाल रहे थे 8 में से -3 किया था, कितना आया, 5। क्योंकि दूसरे में से पहला निकालते हैं तो ये सार्वंतर निकलता है। तो 8 - 3 किया, कितना आया, 5 आया। तो हमारा सार्वंतर कितना है, 5। अब फार्मूले रखेंगे, हमें निकालना है T20। T20 बराबर L मतलब 253 माइनस R कितना है, 20। 20 माइनस 1 इंटू डी मतलब 5, तो कितना आएगा, 253 माइनस 19। 20 माइनस 1 तो कितना होगा, 19 होगा। अब गुणे कराएंगे 5। ठीक, आगे हल करते हैं, तो 253 माइनस 19 में 5 गुणे कराएंगे कितना है, 19 5 95। तो 253 में से 95 घटाएंगे तो यहाँ से 3 है, 3 घटेगा नहीं, 13। 13 में से 5 गया कितना, 8, तो होगा 8। अब यहाँ कितना बचा, 4। 4 से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 14 होगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ आएगा कितना, 5। अब यहाँ 2 से 1 हासिल पहले ले चुके हैं, तो यहाँ बच गया कितना बचा, 1। तो आया कितना, 198। यानी T20 कितना आया। इस प्रकार हमारा अंत से 20वां पद 158 आया। यानी अंतिम से अगर 20वां पद पूछे, T20 बराबर 158। T20 बराबर कितना, 158। यही हमें अंत से 20वां पद निकाल। फिर से एक बार देखेंगे, कोई एक श्रेणी दी गई, वह कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, समांतर मतलब एपी है। समांतर श्रेणी कैसी होती है,
एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, सब में समान हो, वही समांतर श्रेणी होती है। अब कहा गया कि 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंत से 20वां पद क्या है, शुरू से नहीं, प्रारंभ से नहीं, अंतिम से। जैसे अगर हम अंतिम से दूसरा पद पूछे तो आप कहेंगे 253 से पहले 248 आया होगा, क्योंकि अंतर सब में 5 है, तो ये जो श्रेणी बनी है 5 5 के जोड़ से बनी है। अगर हम पीछे से लेंगे तो 253 में से -5 करेंगे 248 मिल जाएगा। तो अगर हम पूछे अंत से दूसरा पद तो आप कहेंगे 248। वैसे कहा गया अंत से 20वां पद, तो अंत से 20वां पद निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं कि टी आर बराबर एल माइनस आर माइनस इंटू डी होता है। T20 निकालना है तो एल अंतिम पद क्या है, 253 दिया गया है। आर क्या है, 20वां निकालना है। डी क्या है, अंतर सार्वंतर, 8 - 3 किया तो हमने 5 आया। अब T20 निकालने के लिए एल के मान रखेंगे 253 माइनस आर का कितना मान है 20 -1 करेंगे इंटू डी मतलब 5। तो 253 आया, 19 में 5 गुणे कराएंगे, 95 घटाएंगे तो कितना आएगा 198। ये हमारा T20 पद होगा। अंत से 20वां पद कितना आएगा 198। जब आप ऐसे 5 5 के घटा के हुए जाएंगे तो 20वें स्थान पर क्या आएगा 158। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मतलब 7वां, 6वां होता है 7वां। ठीक, 7वां दिया गया कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद, एक ऐसी श्रेणी दी गई है, वह बताया नहीं गया कि श्रेणी सर्वांतर श्रेणी कैसी श्रेणी, सिर्फ उसमें पदों की संख्या बताना है। एक श्रेणी दी गई है, उसमें क्या बताना है, पदों की संख्या। तो हम श्रेणी लिखेंगे, दिया गया श्रेणी में 7 दिया गया है, 13 दिया गया है, 19 दिया गया है, डॉट डॉट 13 7 7 13 19 डॉट डॉट 205 205। अब इसमें पूछा गया है कितने पद हैं, पदों की संख्या मतलब यह निकालना है 205 में कितने पद हैं। हाँ, 205 में कितने पद हैं, में कितने पद हैं। ठीक, पदों की संख्या निकालना, कितने पद हैं। ठीक, पद हैं, क्वेश्चन मार्क। यानी हमें अगर कहें कि या कैसी श्रेणी है या नहीं बताएगा क्वेश्चन में कहा गया कि एक श्रेणी है, अनुक्रम है, इसमें आपको पदों की संख्या बतानी है। तो आप चेक करेंगे या कैसी श्रेणी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर, अगर सब में समान है तो सार्वंतर श्रेणी होगी। अंतर चेक करते हैं, डी बराबर D1 बराबर 13 - 7। अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे से पहला घटाते हैं। तो 13 - 7 करेंगे कितना आएगा 6। D2 बराबर, यहाँ चेक करेंगे ऐसे, तो 19 - 13 करेंगे कितना आएगा 6। यानी कि D1 बराबर D2 है, क्या है, D1 बराबर D2 है, यानी सब में सर्वांतर क्या है, समान है। तो हम सब लिख सकते हैं D, यानी D हमारा कितना है 6। सब में अंतर 6 का है, यानी कैसी श्रेणी है, सार्वंतर श्रेणी, क्योंकि सार्वंतर सब में समान है। अगर सार्वंतर श्रेणी है, समान अंतर है, तो ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ए प्रथम पद कितना होगा 7 होगा। डी हमें कितना निकला है 6 निकला है। ठीक, टीएन अंतिम पद क्या दिया गया है, एनवां पद, अंतिम पद क्या दिया गया 205। हम लिखेंगे टीएन एनवां पद, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या दिया गया 205 दिए गए। अब फार्मूला हम जानते हैं, प्रारंभ से एनवां पद निकालेंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन कितना रखेगा, मान रखेंगे तो 205 है, बराबर ए कितना है 7 है, 7 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1 एन निकालना है। एन बराबर में क्वेश्चन मार्क था, एन में पदों की संख्या निकालना है इसमें, इंटू डी कितना है 6 का है। रखेंगे 205, हल करेंगे 205 7 प्लस अंदर गुणा कराएंगे 6n माइनस 6, 205 बराबर 7 - 6, तो वहां 1 प्लस 6n, एक इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 205 में से -1 बराबर 6n, यानी 6n बराबर 204। 205 में से एक घट गया 204। अब n बराबर कितना आएगा, 204 में 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 6 त्रिक 18 2 बचा, यहाँ 24 होगा, 6 चौक 24, n बराबर कितना है 34। यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। अगर हम पूछे इस श्रेणी में कितने पद होंगे, तो n बराबर 34, n बराबर कितना मान निकला 34। अब ये मैं पूछा था, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इसमें पूछा गया था कितने पद है, पदों की संख्या n बताना है, तो n कितना है 34। एक बार फिर से देखेंगे, एक श्रेणी दी गई है, या क्वेश्चन में नहीं बताया कि क्या श्रेणी कैसी श्रेणी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या श्रेणी कैसी है। अगर श्रेणी में अंतर समान है तो वह सार्वंतर श्रेणी, सार्वंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी होगी। तो अंतर कैसे चेक करते हैं, दूसरे से पहला घटाते हैं, तो 13 - 7 बराबर 6, 19 - 13 बराबर 6, यानी कि D1 बराबर D2 यानी बराबर D के, यानी सब में अंतर क्या है, समान है। अगर सब में अंतर समान है तो वह कैसी श्रेणी है, एपी है। एपी मतलब सार्वंतर श्रेणी है,
समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, जानते हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ टी एन क्या होता है लास्ट वाला पद, तो 205वां पद हुई है। अब ए क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या सार बनता है, एन हमें निकालना, फार्मूले में रखेंगे, हल करेंगे तो एन बराबर 34 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के और 2-3 क्वेश्चन है, आप लगाएंगे। एक क्वेश्चन हम इसी प्रकार लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है, एक और देख लीजिए। दिया गया है 4, 8, 12 डॉट डॉट 120, 4 दिया गया, 8 दिया गया, 12 दिया गया, 16, 20 डॉट 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 120 में पदों की संख्या बताइए, में पदों की संख्या बताना है, संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यह श्रेणी कैसी है, चेक करेंगे। तो चेक कैसे करते हैं, सार्वंतर से, अगर सब में सार्वंतर समान है तो श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी। तो आइए डी निकालते हैं, D1 बराबर, दूसरे से पहला घटाएंगे तो 8 माइनस 4 बराबर 4, D2 निकालेंगे तो D2 बराबर 12 माइनस 8 बराबर 4, यानी कि D1 बराबर D2 और चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई मतलब नहीं है। तो D1 बराबर D2 यानी कि D, और D हमारा कितना निकला 4, सब में अंतर कितना है 4, या अगर अंतर 4 तो कैसी श्रेणी है, सार्वंतर श्रेणी, क्योंकि सब में अंतर समान है। प्रथम पद ए क्या है 4 दिया गया है, डी हमारा निकाले है कितना 4, ठीक, डी भी 4 ए भी 4, क्योंकि सब में अंतर कितना है 4 4। देखिए 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, सब में अंतर क्या है, समान है। अच्छा, टी एन कितना दिया गया है 120 दिया गया है, एन हमें क्या करना है, निकालना, क्वेश्चन मार्क। सेम तरीका जानते हैं टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, टी एन कितना दिया गया है 120 दिया गया, रखेंगे ए कितना है हमारा पहला पद, तो 4 है, 4 रखेंगे, प्लस एन माइनस वन निकालना है, डी हमारा कितना दिया गया है 4, हल करेंगे तो 120 इक्वल टू 4 प्लस 4 अंदर गुणा कराएंगे तो 4n माइनस 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि प्लस है माइनस से कट जाएगा, तो 4n बराबर 120, तो n बराबर कितना आएगा 4 के 12, तो n बराबर कितना है 30, यानी पदों की संख्या कितनी है 30, पदों की संख्या कितनी है 30, यानी इस श्रेणी 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट 120 तक समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, 30 पद होंगे। कितने पद होंगे 30, पदों की संख्या कितनी होगी 30। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, पदों की संख्या होगी क्या 30। सेम तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन लगाए थे उसी आधार पर हम यह भी क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8, 7 देख चुके, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, इसी प्रकार के और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है सी और डी करके आप उसे लगाएंगे। यह क्वेश्चन जो है मनोहर रे प्रकाशन की जो बुक आती है उसमें दिया गया है, यूपी बोर्ड मनोहर रे प्रकाशन की, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा और मनोहर रे। ठीक, दिया गया कि एक समांतर श्रेणी, कैसी श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, में 50 पद हैं। कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है, उस श्रेणी में कितने पद हैं 50, पदों की संख्या कितनी दी गई 50 क्वेश्चन में। फिर कहा गया कि जिसका तीसरा पद 12 है। अच्छा, हम किसी श्रेणी में अगर पद पूछे कि पहला पद क्या होता है दूसरा पद क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पहला पद ए होता है, दूसरा पद जो बनता है वो ए प्लस डी की योग से बनता है, तो हम जानते हैं कि ए प्लस डी होता है, दूसरा पद जो होता है ए प्लस डी होता है। ऐसे अगर तीसरा पद पूछे तो ए प्लस 2d होगा। ठीक, ऐसे अगर चौथा पद पूछे तो ए प्लस 3d होगा, यानी जितने भी पदों की संख्या होगी उससे एक कम करके हम लिखेंगे अगर, तो हमें मिल जाएगा। तीसरा जैसे हम कहेंगे पहला पद ए, दूसरा पद कहेंगे तो ए प्लस डी। अभी हम जब पदों की संख्या आगे बढ़ा रहे थे तो डी जो जितना अंतर रहता था उसको जोड़ के निकाल रहे थे, तो ऐसे यहाँ भी अगर देखें, अगर हम मान लीजिए देखिए 2 दे दिए, 4 दे दिए, 6 दे दिए, आप पूछे कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 2 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 जोड़ के बना है, तो 2 4 हो गया, 4 में 2 जोड़े 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया, यानी 2 2 को जोड़ कर, सार्वंतर जो 2 का है इसी 2 को तो जोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार ए में पहले पद में ही मान लीजिए 2 पहला पद है, अब इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ के आगे वाला पद निकालें, यानी कि जो पहला पद होगा और सार्वंतर उन्हीं दोनों की योग से अगला पद हमें मिलता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और पढ़िए। कहा गया पदों की संख्या कितनी है,
50 है। पदों की संख्या कितनी? 50 है। एक श्रेणी दी गई है, वह कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। एक श्रेणी है, वह कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब उसमें डी क्या है? समान है। सारवंतर क्या है? समान है। सारवंतर समान है। अब कहा गया है कि जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद कैसे निकलते हैं? पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2डी होता है। ठीक, ऐसे डाटा हम पद निकालते हैं। तो दूसरा पद हमें कितना दिया गया? 12 दिया गया, तो इसलिए लिखेंगे 12। ए प्लस 2डी बराबर कितना दिया गया? 12 दिया गया, 12 लिख लीजिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद। अच्छा, अगर कोई श्रेणी बन रही ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और पदों की संख्या 50 है, तो अंतिम वाली श्रेणी में क्या पद होंगे? ए प्लस 49डी होंगे कि नहीं? क्योंकि जितनी संख्या होती है उससे एक कम हो, हमारा लास्ट वाला पद होता है। अगर पदों की संख्या 50 है तो लास्ट वाला पद क्या होगा? ए और डी के योग से बना होगा, लेकिन 50 से कम होगा, क्योंकि एक कम 49 होगा। पदों की संख्या यहाँ पर कितनी? अरे जो पद बनते हैं वो 49 हो, क्योंकि 50वां पद पूछ रहा है। 49 ए प्लस डी 49 हो गया, ये पहला पद इसमें इंक्लूड है। ए पहला पद हो गया और 49 प्लस डी करेंगे तो 50वां पद यहाँ निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। तो वही 50वां पद हमारा क्या होगा? ए प्लस 49डी होगा। और ए प्लस 49डी दिए गए 106, या कितना दिए गए? 106। ठीक, अब हमारी ये श्रेणी होगी। देखिए, पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2डी है, और ये हमें दिया गया कितना? 12। ठीक, इसी प्रकार हम श्रेणी बनाए तो 50वें पद तक श्रेणी अगर बनेगी तो ए प्लस 49डी बनेगी, एक कम बनेगी। 49डी हमें दिया गया कितना? ए प्लस 49डी दिया गया 106 दिया गया है। ठीक, अब देखिए, एक समीकरण ए है, एक समीकरण ए में अगर हम मान लें समीकरण नंबर इसको एक ऐसे लिखेंगे ना, ए प्लस 2डी बराबर 12 हमें दिया गया है। अब ए प्लस 49डी बराबर हमें दिया गया कितना? 106। तो यहाँ से हम ए और डी का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर ए और डी का मान पता चल जाएगा तो हम एक श्रेणी बना सकते हैं, क्योंकि जब ही श्रेणी बनती ए प्लस डी के योग से बनती है। तो हम चलिए ए प्लस डी, ए और डी निकालते हैं। यहाँ अगर घटा दें, यहाँ घटा दें, यहाँ घटा दें, तो ए प्लस से ए निगेटिव है, खत्म। प्लस 2डी में से 49 डी निकल जाएगा माइनस का, तो कितने बचेगा? 47 माइनस 47 डी बराबर 106 निगेटिव है, प्लस 12 है, तो यहाँ से घटाएं कितना आएगा? 94। वो भी 94 कितना है? निगेटिव में, क्योंकि 94 6 100 और 6 12। अगर हम यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो डी बराबर हमारा कितना आएगा? 94/47, 47। यहाँ कितनी बार जाएगा? 2 बार, क्योंकि 47 दुना के 94। तो डी बराबर हमारा कितना निकला? डी बराबर हम पाएंगे कितना है? डी बराबर हमें क्या मिला? 2। डी बराबर हमें कितना मिला? 2। अच्छा, अगर डी मिल गया तो डी का मान हमें समीकरण अगर 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, तो डी का मान समीकरण अगर 1 में रखें तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, अगर समीकरण नंबर 1 में, तो ए प्लस 2डी बराबर है दिया गया है 12, और ए प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? 2 निकाले हैं तो रखेंगे 2 बराबर 12 के। ए बराबर कितना है? 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। एक मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 8। अच्छा, एक मान हमें मिला 8, हमें निकालना 29वां पद। इस क्वेश्चन में दिया गया टी 29 निकालिए, बराबर क्वेश्चन। ठीक, हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया। ठीक, 29वां जो पद होगा वो कौन सा पद होगा? इसे हमें यहाँ 50वां पद कहे थे निकालने के लिए, तो ए प्लस 49 लिखे थे। अगर 29वां पद निकालना होगा तो हम लिखेंगे ए प्लस 28डी, यही तो होगा 29वां पद। 29वां पद क्या होगा? ए प्लस 28डी, यही तो होगा 29वां पद हमारा जो होगा वो ए प्लस 28डी तो होगा, क्योंकि तीसरा जब पद देख रहे थे तो ए प्लस 2डी होता था। 50वां पद जब कह रहे थे तो ए प्लस 49डी हो रहा था, तो इसी प्रकार 29वां पद जो होगा ए प्लस 28डी होगा। अब यहाँ पर ए और डी का मान रखकर हम 29वां पद निकाल लेंगे। तो आइए, टी 29 बराबर ए प्लस 28डी। ए का मान कितना निकाल रहे हैं हम? ए का मान निकला गया है 8। ए का मान कितना है? 8। ए का मान रखेंगे 8 प्लस 28 इंटू डी। डी का मान कितना है? 2, तो 2 रखेंगे। 8 प्लस 2 से गुणा कराएंगे तो 8 दूना के 16 के 6 हासिल लगा 1, और 2 दूना के 4 1 5, 28 दूना के 56 होता है। 8 जोड़ेंगे तो 56 4 60 4 64, यानी जो 29वां पद होगा इस श्रेणी का 29वां पद होगा जो
और कितना होगा 64। 29वां पद क्या होगा 64। हमें यही पूछा गया था। एक बार फिर से समझेंगे, इस क्वेश्चन को। एक श्रेणी दी गई है, वह श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। उसमें बताया गया कि पदों की संख्या 50 है, यानी बराबर कितना है 50 पद है। हम एक श्रेणी बनाएंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, डॉट 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 ए प्लस 49D। 50 श्रेणी की 50 पदों की एक श्रेणी बन गई। यह 50 पदों की एक श्रेणी बन गई। अब इस श्रेणी में 49वां पद 106 दिया गया है क्वेश्चन में, और ए प्लस तीसरा पद जो ये 12 दिए गए थे। तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2D होता, तो लिख दी ए प्लस 2D बराबर 12 और ए प्लस 49D बराबर 106। अब एक समीकरण ए मिला, एक समीकरण ए मिला। इन दोनों समीकरणों की मदद से हम ए निकाल लिए घटाकर, और ए का मान रखकर हम डी निकाल लिए। तो ए हमें मिल गया डी, डी बराबर 2 की ए बराबर मिला 8। अब हमें पूछा गया कि 29वां पद क्या होगा, तो 29वां पद वही होगा जो ए प्लस 28D होगा, क्योंकि 29 पद निकालना तो एक कम करके निकालेंगे तो ए प्लस 28D होगा। अब हमें ए का भी मान पता है, डी का मान पता है, तो ए और डी का मान रखकर ए का 8 रखेंगे, डी का मान 2 है, तो रखेंगे कितना आएगा 64। यानी 29वां जो पद होगा इस श्रेणी का, 29वां जो पद होगा वो क्या होगा 64 होगा। इस श्रेणी का 29वां पद क्या होगा 64 होगा। ठीक, यही हमें निकालना था। ठीक है, नहीं समझ आए तो दोबारा देखेंगे वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा उस समांतर श्रेणी के 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका, अब फिर वैसे ऐसा ही सवाल है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, जो भी हो आप ले लीजिए। इसमें कहा कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद दिया थी। एक समांतर श्रेणी है, अब हमें समांतर श्रेणी नहीं पता, कोई भी समांतर श्रेणी, तो हम जान लेंगे, लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, डॉट डॉट डॉट। ठीक, एक तो एक समांतर श्रेणी होती है। अब एक इस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद क्या होगा, ए प्लस 30D होगा, यही तो होगा 31वां पद। 31वां पद अगर हम कहें 31वां पद बताइए तो आप कहेंगे ए प्लस 30D। ए प्लस 30D जो होगा वही हमारा 31वां पद होगा। तो कहा गया उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। दो चीज दिया गया है हमें, एक दिया गया है जो है 11वां पद और 16वां पद। एक दिया गया है 11वां पद दिया गया है, और एक दिया गया है 16वां पद। ठीक, अच्छा 11वां पद क्या होगा और 16वां पद क्या होगा। एक हमें दिया गया है 11वां पद, एक दिया गया है 16वां पद। अगर हम कहें 11वां पद क्या होगा तो आप कहेंगे ए प्लस 10D, वही तो 11वां पद होगा। अगर हम कहें 16वां पद को होगा तो कहेंगे 16वां से एक कम 15, तो हम लिखेंगे एक प्लस 15D। 16वां से एक कम 15 तो ए प्लस 15D। ठीक, और ये दिया गया कितना, ए बराबर दिया गया है कितना, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 11वां पद है मतलब ए प्लस 10D जो है, 11वां पद मतलब ए प्लस 10D, और ए प्लस 10D जो दिया गया वो 7, ए प्लस 10D जो दिया गया है वो 38 दिया गया है। कितना 38। ठीक, वैसे 16वां पद जो दिया गया है, 16वां पद मतलब ए प्लस 15D, वो दिया गया है 73। कितना दिया गया है 73। ठीक, अच्छा अगर हम देखें कि ए प्लस 10D बराबर 38 दिया गया है, ए प्लस 15D मतलब 16वां पद बराबर 73 दिया गया है। दो कंक्लूजन मिले, दो समीकरण मिला हमें। एक समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, एक समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, दो मान लेंगे। ठीक, अब इसको देखिए, इस दोनों को घटा देंगे, ए और डी मिल जाएगा यहाँ से हमें। ए कैंसिल, पिछले क्वेश्चन की तरह ए से ए कैंसिल कर दिए। -15 प्लस 10 तो कितना आया -5D, -5D माइनस कितना आया -5D। अच्छा -5D बराबर यहाँ से -73 से -38 घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, तो यहाँ कितना 5 आएगा। यहाँ बचा कितना 6 में से 3 गया तो यहाँ 3 यानी 35। वैसे भी 35 गुना 70 3 73 होगा। और प्लस वाला ज्यादा है नहीं, माइनस वाला ज्यादा, माइनस लिखेंगे। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, तो डी बराबर कितना है 5 से काटेंगे तो 5 7 35 7 बार जाएगा, तो डी बराबर हमारे कितना क्या 7। अब डी का मान चाहे जिसमें रख, समीकरण 1 में रख दीजिए। जल्दी डी का मान, डी बराबर कितना है 7। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण नंबर 1 में
समीकरण नंबर एक क्या है, ए प्लस 10d बराबर 38 दिया गया है। ए प्लस 10d बराबर 38 की, तो डी का मान कितना कह रहे हैं 7, तो रखेंगे 7। ए प्लस 10 गुणे 7 करेंगे बराबर 38। ए प्लस 7 दहा में 70 होगा, ठीक, बराबर 38। ए बराबर 38 माइनस 70 कितना है, 38 2 40, 30 70 32 माइनस की, ए बराबर कितना है -32, ठीक। ए बराबर कितना है -32। हमें निकालना है कौन सा पद, 31वां पद। 31वां पद क्या दिया गया है, ए प्लस 30d होता है, तो हम ए प्लस 30, हमें ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया। ए पद कितना है -32, डी कितना है 7, तो हम मान रखेंगे ए प्लस 30d, क्योंकि 31वां पद निकालना था, तो रखेंगे मान इसी में, ठीक। तो होगा कितना, ए प्लस 30d बराबर 30d निकालना है, ए प्लस 30d, ठीक। ए का मान कितना है -32, रखेंगे -32 प्लस 30 गुणे डी का मान कितना है 7, 7 रखेंगे, तो -32 प्लस 7 तरीके 21 210। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10 में से, यहाँ अगर हम करेंगे 210 -32 करेंगे, देखिए 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ कितना बचा 20, 20 में से 3 गए, 20 में से 3 गए 17, और प्लस वाला ज्यादा तो प्लस रखेंगे। 31वां पद कितना है 178, 31वां पद कितना है 178, और ये हमें निकालना। एक बार फिर से समझेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि उस श्रेणी का, उस समांतर श्रेणी के 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस समांतर श्रेणी के 31वां पद ज्ञात कीजिए जिस समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 दिया गया है, 16वां पद 73 दिया गया है। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ऐसे बनती समांतर श्रेणी। हमें क्या निकालना है 31वां पद। 31वां पद क्या होगा, ए प्लस 30d होगा, क्योंकि ये कम होगा। अब 11वां पद दिया गया है ए प्लस 38, तो हम जानते हैं 11वां पद क्या होगा, ए प्लस 10d होगा, और बराबर 38 दिया गया है, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। 16वां पद दिया गया है 73, 16वां पद क्या होता है, ए प्लस 15d होता है, बराबर 73। दोनों घटाएंगे तो डी बराबर निकलेगा कितना 7। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 से हमें मिलेगा क्या मान, ए का मान तो -32। अब क्योंकि हमें निकालना है 31वां पद, 31वां पद का मान कितना होता है, ए प्लस 30d होता है। अब यहाँ पर मान रखेंगे ए और डी का, तो हमें मिले कितना 178, तो यही हमारा 178 निकालना था, क्या होगा 31वां पद होगा।